नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। तो देखें, मौलिक कर्तव्य तो ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। जबकि ये पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। जबकि ये पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। कौन से देश से? रूस से। मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो देखें, मूल संविधान का अर्थ है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो यानी मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो देखें, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो ये पूछे कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं जी? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक बात और बताएं, यानी मौलिक कर्तव्य ही नहीं, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, 42वां अमेंडमेंट जो हुआ है, वो ही पूरा का पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया है। तो कहने का अर्थ है, ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गई। जबकि ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976, और 1976 में कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। जबकि ये पूछा जाए कि जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी जी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के समय ही 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ और उसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखें, ये पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11 नहीं जोड़े गए, बल्कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जबकि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो ये भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है। कौन से देश से लिए गए? रूस से लिए गए। और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब देखते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो देखें, पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का
आदर करें। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है जी? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें शब्द नहीं है? तो ध्यान रखें, राष्ट्रगीत शब्द का इसमें प्रयोग नहीं है। राष्ट्रगीत शब्द नहीं है। कौन कौन से शब्द हैं? आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान, ये चार हैं, जबकि राष्ट्रगीत शब्द का इसमें उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो देखें, दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है जी? दूसरा है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि तीसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि चौथा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें? सेवा करें। इसी प्रकार पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। इन भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा उन भावनाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। इन भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा उन भावनाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो? खिलाफ हो। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? पांचवा मौलिक कर्तव्य है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि छठा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें।
यहां पर देखें सामाजिक नहीं है, सामासिक है। सामासिक का अर्थ होता है जोड़ना। सामासिक का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सातवां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करें। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की क्या करें? सुरक्षा करें। नदी, वन, झील, इन सभी की क्या करें? सुरक्षा करें। देखें, मैंने कल आपको पढ़ाया नीति निर्देशक तत्व, उसमें मैंने बताया था कि 48 क है वो भी किससे संबंधित है? पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, जबकि सातवां मौलिक कर्तव्य भी इसी से संबंधित है। तो ये पूछ लिया जाए कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का संबंध किससे है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों से भी है और मौलिक कर्तव्य से भी है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आठवां मौलिक कर्तव्य क्या है? आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। यानी हमें नए नए तथ्य खोजने चाहिए। इसी प्रकार अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए और अपने आप में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए, देखें, ये पूछा जाए कि नौवां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो देखें, नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी अपने को क्या करनी है? सुरक्षा करनी है। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ये नौवां मौलिक कर्तव्य। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 10वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में भाग लेकर उत्कर्ष की ओर बढ़ें। तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है जी? 10वां मौलिक कर्तव्य। देखें, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य है मां बाप का, यानी अभिभावक, मां बाप का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। मां बाप का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या दिलाए? शिक्षा दिलाए। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है जी? ये 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसे कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जी? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। जबकि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसी प्रकार एक समिति है जी, जे एस वर्मा समिति।
और ये जो JS वर्मा समिति है ये कब गठित की गई थी जी? 1999 ईस्वी में गठित की गई थी। इसका काम था कि मौलिक कर्तव्यों में और किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। तो ये पूछ लिया जाए कि JS वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो JS वर्मा समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। और JS वर्मा समिति का गठन कब किया गया? 1999 ईस्वी में किया गया। देखें, जो अपन ने अभी मौलिक कर्तव्यों से जो ये टॉपिक था उसके ऊपर डिस्कस किया। अब जो मौलिक कर्तव्यों से MTS में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर अपन लोग डिस्कस करेंगे। जैसे प्रश्न 1 ये पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं जी? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए प्रश्न 2 मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है जी? भाग 4A में है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछ लिया जाए प्रश्न 3 मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या होगा जी? मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? 51A में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मूल संविधान में प्रश्न 4 मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान का अर्थ क्या है जी? मूल संविधान का अर्थ है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। और भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो उस समय यानी मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्यों? क्योंकि इन्हें बाद में जोड़ा गया है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 5 मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो आंसर क्या है जी? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न 6 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो आंसर क्या आएगा जी? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रश्न 7 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री
कौन थे? तो कौन थे जी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1976 में जब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उस समय प्रधानमंत्री कौन थी जी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। प्रश्न 8, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आंसर क्या है जी? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न 9, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आंसर क्या होगा जी? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? माँ बाप का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए, प्रश्न 10, जे.एस. वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो आंसर क्या आएगा जी? जे.एस. वर्मा समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। तो जे.एस. वर्मा समिति का संबंध किससे है जी? मौलिक कर्तव्यों से। देखें, अपन ने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मौलिक कर्तव्यों का जो टॉपिक था उसके ऊपर डिस्कस किया। अब देखें, ये सामान्य ज्ञान व्रत जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देखें, आजकल जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा टफ हो गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सामान्य ज्ञान व्रत पुस्तक बनाई गई है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पुस्तक है सामान्य ज्ञान जो एसएससी, जीडी एंड एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी, जीडी, एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें क्या किया गया है जी? संकलन किया गया है। एसएससी की, जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के स्तर को ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें क्या है जी? संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसी प्रकार एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इस पुस्तक में किया गया है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज इसमें क्या किया गया है जी? संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध होगा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।